जय हिंद दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन एग्जाम में। जैसा कि यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के लिए हम लोग हिंदी की रेगुलर क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अभी आपका वर्णमाला चैप्टर हो चुका है, उसकी मैंने प्रैक्टिस भी करवा दी है आप लोगों को। जिन्होंने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर के आप देख लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, जहाँ पर जो भी डेली अपडेट होंगी और जो भी नोट्स होंगे आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है संज्ञा, ठीक। इसको अच्छे से करेंगे और अपने दोस्तों तो क्या अच्छे से शेयर किया करिए, ठीक है। चलते हैं संज्ञा पे, ठीक। संज्ञा की डिफिनीशन क्या होती है इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगी, कोई स्थान होगा, या जो भाव हम लोग प्रकट करते हैं, खुशी का, ईमानदारी का, दुख का, जो भी भाव हमारे इम्प्रेशन होती हैं उस तब वो चीज़ सब क्या होती हैं? संज्ञा होती है, नाउन होती है, ठीक है। संज्ञा की बात करते हैं तो इसके मूल रूप की बात करते हैं तो मूल रूप इसके कितने होते हैं? दो होते हैं। कितने होते हैं? दो मूल रूप होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं यथार्थवाचक संज्ञा, एक होता है हमारा भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक मतलब जो दृश्य रूप होता है इसका, दिख रहा रूप, और आदृश्य रूप भाव मतलब जो हमें दिख नहीं रहा होता है, ठीक है, उसे हम आदृश्यवाचक रूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे दुख है, जो भावनाओं द्वारा प्रकट करते हैं, एक तरीके से सोचिए, जो आप लोग भावनाओं द्वारा प्रकट करते हो, भाव होते हैं हमारे अंदर से, वो दिखते थोड़ी हैं। जो यथार्थ मतलब जो हमारे सामने होते हैं चीज़ें, वो हमारी क्या होती है? दृश्य जो दिख रही होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? यथार्थवाचक दृश्य रूप, जो यथार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कितने पार्ट होते हैं इसके। इसके चार रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, पदार्थवाचक, जिसे द्रव्यवाचक भी हम लोग बोलते हैं, और समूहवाचक या समुदायवाचक, ठीक है। अब ये तो चार रूप इसके। अब बात करते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद कितने होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार हम संज्ञा के भेद की बात करते हैं तो पांच होते हैं। कौन कौन से? वहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर पूछेगा आपसे क्वेश्चन तो आप लोग पांच बताएंगे उसका आंसर। कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। अगर वहीं भी बात करते हैं वो आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर बात करेगा आपसे तो वहाँ पर आप कितने लगाएं? तीन। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जो हमारा पदार्थवाचक संज्ञा था और समूहवाचक संज्ञा था वो हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो आधुनिक हिंदी के अनुसार अगर वो बात करेगा तो कितने बताओगे आप लोग? तीन। और प्राचीन हिंदी के अनुसार अगर बात करेगा तो कितने बताओगे आप लोग? पाँच, ठीक। वही बात करते हैं रचना। देखो नोट क्या लिखा हुआ है, रचना के आधार पर मूल भेद कितने होते हैं? इसके पाँच होते हैं। अगर वहाँ पर कभी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन घुमाएगा आपसे, प्राचीन हिंदी के अनुसार पूछ सकता है, या फिर रचना के आधार पर मूल भेद संख्या के कितने होते हैं ये भी पूछ सकता है, तो आप लोग क्या बताएंगे? पाँच होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पर प्राचीन या आधुनिक ना पूछा जाए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हिंदी में अगर पूछता है वहाँ पर प्राचीन और आधुनिक लगा के नहीं पूछता है, नॉर्मल पूछा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? पाँच होते हैं, ठीक है। अगर वहाँ प्राचीन और आधुनिक का पूछ रहा लगाकर, जैसे बोल रहा कि आधुनिक हिंदी में कितने भेद होते हैं तो तीन बताओगे, प्राचीन हिंदी में कितने भेद होते, प्राचीन काल में आपके हिंदी के मतलब संज्ञा के कितने भेद थे तो कितने बताओगे आप लोग? पाँच बताओगे, ठीक है। ऐसे अब बात कर लेते हैं इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? यह दृश्य दिख रही होती है, ठीक है, किसी व्यक्ति की बात करता है, ठीक है, और यह सदैव एक वचन होती है, ठीक है। दुनिया में विशेष और अकेली वस्तु होती है, ठीक। जैसे प्रयागराज, मेरठ, जैसे स्थान है, हमने क्या व्यक्तिवाचक? कोई स्थान, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट, ये सब एग्जाम्पल हैं इसके, ठीक है। यहीं पे जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं। दृश्य होती है, ठीक, दिख रही होती है, बहुवचन इसका बन सकता है, और वो सदैव एक वचन होती है व्यक्तिवाचक, ठीक। और जिसके जैसे और भी हो सकते हैं जातिवाचक संज्ञा में, इसके जो मतलब जैसे कुत्ता है, इसके ऐसे और भी कुत्ते हो सकते हैं, लड़का लड़के और भी हो सकते हैं, लड़की और भी हो सकती हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना, हमेशा जो बहुवचन शब्द होता है वो हमेशा क्या होता है? हमारा जातिवाचक संज्ञा होती है। ये चीज़ याद रखना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
जो भी हमेशा बहुवचन शब्द होगा ज़्यादा तो वो हमारा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे मोहब्बत से मोहब्बतें, नफरतें, बुराइयाँ, ये सब हमेशा क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। अगला आते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब इसकी बात कर लेते हैं हम लोग, डेफिनेशन क्या होती है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताती है। ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम बताए वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला हो गया, हैदराबाद, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, माउंट एवरेस्ट, ये फॉर एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जनवरी, चैत्र, ये सब क्या है, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक, इसके बाद आते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है। जाति का और उपजाति। अब उपजाति क्या होती है, जाति क्या होती है, अब इसके विषय में थोड़ा डिफरेंस बताते हैं आपको। जैसे इसके फॉर एग्जांपल देख लो, फिर इसका जैसे आप लो, काली गाय लिखा हुआ है। गाय हमारी क्या होगी, एक जाति होगी। ठीक, गाय नस्ल होती है, गाय काफ़ी होती है। ठीक, और इसकी मतलब काली, भूरी, सफ़ेद, ये ऐसी होती है, तो इसकी उपजाति हो गई। गाय की उपजाति, जैसे उसका रंग रूप बताया जाता है। ठीक है, जैसे काली गाय है, सफ़ेद गाय है, भूरी गाय है, चितकबरी गाय है, तो ये सब क्या चीज़ें हैं, ये हमारी उपजातियाँ हैं। दशहरी आम, आम तो एक हमारी जाति हो गई, आम तो हमारी जाति के अंदर आ गया, लेकिन दशहरी आम, लंगड़ा आम, चौसा आम, ये सब चीज़ें क्या हो गई, हमारी उपजाति हो गई। ठीक है, ऐसे कर लो। जो प्राकृतिक आपदाएं हमेशा होती, जो जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह, ये सब क्या हमारी होती हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर का रखा जाता है इनको हमेशा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हमारी हैं, ये हमेशा जातिवाचक संज्ञा के रूप में ही रखा जाता है इनको। ठीक, अब भाववाचक संज्ञा क्या, भावनाएं, जैसे हमारे जो भाव होते हैं, गुण होते हैं, दोष होती हैं, अवस्था में यौवन, बुढ़ापा और बचपन, ये सब जो यौवन मतलब ये चीज़ें हमारी जो अवस्था होती हैं, हमारी जो पीढ़ी, एक तरीके जो हमारा जीवन है अपने स्टेज बाय स्टेज बढ़ता है, उसी को हम अवस्था, अपनी को अवस्था बोलते हैं ना। किस अवस्था में, अभी बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया, अभी वो जवानी की अवस्था में पहुंच गया, वो बचपन चल रहा है उसका, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हमारी अवस्थाएँ होती है। ठीक, भावनाएं क्या होती है, जैसे दुखी है, खुश है, उदास है, उसको प्रेम है, क्रोध है, ये सब चीज़ें। गुण उसकी ईमानदारी, परिश्रमी, अच्छा है, प्यारा है। ठीक, दोष क्या हो गया, दोष उसमें दोष क्या होते हैं, बुराइयाँ, जैसे बेईमान है वो। ठीक है, ऐसे ये चीज़ें हो गई। अब इसमें जैसे एक चीज़, अब जैसे सजावट हो गया, फॉर एग्जाम्पल इसके देख लो, सजावट, बनावट, वीरता, गुस्सा, क्रोध, प्यास, भूख, साहस, गरीबी, जवानी, दूरी, पढ़ाई, मोहब्बत, मिठास आदि, ये सब क्या हमारी भाववाचक संज्ञा के अंदर एग्जाम्पल आते हैं। ठीक, जैसे दुख, जब कुछ विशेष शब्द हैं, दुखी, खुशी, उदास, प्रेम, क्रोध, ईमानदार, ये सब विशेष शब्द हैं जो व्यक्ति के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। दुखी व्यक्ति, खुशी व्यक्ति, ठीक, क्रोधी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति, व्यक्ति के साथ हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर के वे शब्द जो किसी द्रव्य का बोध कराते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ होता है, खाने पीने की वस्तुएं हो गई, खनिज और धातुओं की वस्तुएं हो गई। ठीक, जैसे खाने पीने में तेल, दाल, पानी, दूध, घी, सब चीज़ें आती हैं ना। खनिज में लोहा, सोना, चांदी, ये सब ठोस चीज़ें। ठीक है, और इसमें क्या द्रव्य चीज़ें, खाने पीने में कौन सी द्रव्य चीज़ें को लेंगे, दाल नहीं लेंगे। ठीक है, तेल, पानी, दूध, घी जैसे लिक्विड पदार्थ जितने भी होंगे बोलेंगे। अब इसके परिवार जिनकी गिनती ना हो सके। ठीक, सीधा सा फंडा है द्रव्यवाचक में, जिसकी हम लोग गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर कर लाते हैं। ठीक है, अब आता है समूहवाचक संज्ञा, जो एक समूह का बोध कराते हैं। एक समूह का बोध कराए या जिसे गिना जा सके, एक समूह का बोध कराए या फिर जिसे गिना जा सके, उससे क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। और द्रव्यवाचक में जिसको गिना ना जा सके, उससे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। व्यक्तियों के समूह को हम, जैसे व्यक्ति के समूह, भीड़ होगा, भीड़ में खड़े, भीड़ से बहुत सारे लोगों की भीड़ है, संगठन में है, वो गिरोह में डकैता है। ठीक है, सभा कर रहे हैं लोग, परिवार है, दल,
कक्षा, संसद में बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है, पुलिस बहुत सारी होती है, आर्मी में बहुत सारे, सेना में बहुत सारे, ठीक, लेकिन गिन सकते हैं इनको हम लोग, ठीक है। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, पुंछ, पुस्तकालय, ये सब गिन सकते हो चीज़ें, ये सब क्या होती है हमारी समूहवाचक के अंतर्गत आती हैं। नॉर्मल से ऐसे याद रखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है? भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 5 प्रकार से हम लोग भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। विशेषण से, क्रिया से, जाति से, सर्वनाम से और अव्यय से। भाववाचक संज्ञा का जो हम लोग निर्माण करते हैं वो 5 प्रकार से करते हैं। किससे, कौन कौन से? विशेषण से कर सकते हैं, क्रिया से करेंगे, जातिवाचक संज्ञा से करते हैं और सर्वनाम से और अव्यय से, ठीक है। इन 5 से हम लोग किसका भाववाचक संज्ञा का निर्माण करते हैं। अब 1 बाय 1 करके देख लेते हैं एक बार। विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? जैसे विशेषण सरल, कुटिल, कुटिल से कुटिलता, ठीक, सरल से सरलता, युवा से यौवन, ऊंचा से ऊंचाई, ये सब हमारे विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। कुटिलता, भावना प्रकट के, बड़प्पन, उसकी भावना बताया ना, तो ये चीज़ें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। डरावना का डर, शांत का शांति, रोगी का रोग, ठंडा का ठंडा, भूखा का भूख, ये सब क्या है हमारे जातिवाचक विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो रहा है। अगला क्रिया से। क्रिया से कैसे करें? जब मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। मूल धातु जो हमारी दी हुई होती है उसमें ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। जैसे उड़ना का उड़ान, उड़ान से उड़ना, आभार से उभरना, हंसना का हंसी, ना जोड़कर क्रिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, ऐसे करके आप लोग एक मिनट ये कर लेंगे आप, ठीक है। अब इसमें देखो कुछ नोट है, नोट आपको एक बार बता देता हूँ। यह जरूरी नहीं होता है कि सभी क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो सके, ठीक है। कंपलसरी नहीं है कि सभी क्रियाएं ही भाववाचक संज्ञा का निर्माण करेंगी, ठीक है। अब लोग हम कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे करेंगे? इंसान का इंसानियत, पुरुष का पुरुषत्व, स्त्री का स्त्रीत्व, माता का मातृत्व, पिता का पितृत्व, ठीक है। ऐसे करके इससे जातिवाचक संज्ञा से करेंगे। अव्यय से कैसे करेंगे भाववाचक संज्ञा के निर्माण? अधिक से अधिकता, निकट से निकटता, समीप से समीप, मना का मनाही, हाहा का हाहाकार और बहुत का बहुतायत, ठीक है। अगला आता है हमारा सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा के निर्माण। सर्वनाम अहम, अहम से अहंकार, निज से निजत्व या निजता, अपना से अपनापन, ठीक। आज इतना था संज्ञा का। संज्ञा यहाँ से आपकी खत्म होती है, ठीक है। और कल आपकी बन जाएगा। तो अगर आप लोग देखो कमेंट करके बताया करो, प्रैक्टिस ही कराई जाएगी, कल थ्योरी क्लास करवाई जाए। आप लोग जैसे कमेंट करोगे वैसे ही हम आगे का करेंगे। तो आपके कमेंट पे डिपेंड होता है हर चीज़ें आगे की क्लास का शेड्यूल, ठीक है। आप लोग कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि जितने लोग देखेंगे सबका ही भला होने वाला है, ठीक है। और जो कमी उसको आप लोग ज़रूर बताएं, ठीक।